वी हैव एनी टू क्वांटिटीज ए एंड बी एंड किसी नंबर को हम अर्थमेटिक मीन कब कहेंगे, जब उसको अगर हम उन दोनों में इंसर्ट कर दें, ठीक है, तो वो जो सीक्वेंस बन जाए वो एपी में हो जाए, देन वी सेड दैट ए इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इफ वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी, देन we insert any number a in between a and b such that a arithmetic mean comma b are in ap। अगर वो AP में बन जाए तो हम क्या कहेंगे, ये जो A है वो क्या है हमारे पास अर्थमेटिक मीन है। और एक सिंगल अर्थमेटिक मीन दो क्वांटिटीज में वो किसके इक्वल होता है, A प्लस बी बाई टू, दैट इज द एवरेज ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, द एवरेज ऑफ गिवन टू नंबर्स। अब अगर हमारे पास वन से ज्यादा अर्थमेटिक मीन्स आ जाए, ठीक है, इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स मानिए, ठीक है, ग्रेटर देन वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, कुछ भी आ सकता है, तो मतलब दोनों का सेम है जैसे पहले है कि अगर हमारे पास कोई भी दो क्वांटिटीज है ए एंड बी एंड वी हैव टू इंसर्ट एन क्वांटिटीज, हम अर्थमेटिक मीन्स को कैपिटल ए के साथ डिनोट करते हैं, तो एन क्वांटिटीज या एन नंबर्स हमने ले लिए A1 A2 A3 so on up to AN, such that in between two numbers when we insert those n quantities such that the sequence becomes in AP, then we said that the n numbers which we insert are arithmetic mean। ठीक है, अगर ये भी क्या होगी सीक्वेंस एपी में बन जाएगी तो हम कहेंगे ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स है। ठीक है, तो अब आपने इसमें देखना है कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है, या फिर हम देखिए, देखो हमारे पास ये सीक्वेंस हो जाती है, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि एपी में, तो अगर हमने ये फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, अगर हमने ये अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करने तो हम कैसे करेंगे, देखो ये फर्स्ट टर्म है, अगर हम कहीं ये एपी में है तो क्या होगा हमारे पास, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, A1 A2 A3 A4 सोन अप टू, अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हमारे पास होंगी n+2। वाई, n तो अर्थमेटिक मीन्स है हमारे पास, और ये फर्स्ट टर्म है ये लास्ट टर्म है, तो दो टर्म्स और ऐड होगी, अगर ये n है तो ये n+1 होगी और ये n+2 होगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितने अर्थमेटिक मीन्स है ना उससे दो ग्रेटर होंगी हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमने ये अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करने तो कैसे करेंगे, जो हमारा A1 होगा ना ये A2 के इक्वल होगा, और A2 हमारे पास क्या होती है A प्लस डी, मतलब इन अर्थमेटिक मीन्स को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए A एंड D। सिमिलरली A2 किसके इक्वल होगा A3 के। ठीक है, सॉन अप टू ऐसी AN किसके इक्वल होगा AN+1, और A3 इक्वल्स टू A+2D, AN+1 इक्वल्स टू A+ND। तो मेन हमें क्या चाहिए इनको निकालने के लिए A एंड D। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या आएगी, देखो D को हम कैसे फाइंड करें, तो D की वैल्यू हमारे पास होगी B माइनस A डिवाइडेड बाई N+1। हाउ, फर्स्ट टर्म तो A ही है हमारे पास, D की वैल्यू हमारे पास B माइनस A डिवाइडेड बाई N+1 कैसे होगी, A एंड B तो हमें गिवन ही होंगे, तो देखो D हमारे पास कैसे आया B माइनस A डिवाइडेड बाई N+1। हमारे पास जो सीक्वेंस है वो ये है A A1 A2 so on up to AN और B, है ना। तो देखो कॉमन डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, तो ये सारी सीक्वेंस एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं A1 माइनस A B माइनस AN, कॉमन डिफरेंस तो इक्वल ही होते हैं, हमें ये दोनों क्वांटिटीज गिवन होंगी तो हम इसको यूज कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी टर्म को कोई भी टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस करना, ये होता है कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 AN माइनस AN माइनस 1, और इट इज सेम इन एवरी नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो A1 है वो हमारे किसके इक्वल है A2 के, दैट इज A प्लस डी के। ठीक है, और जो AN है वो किसके इक्वल है AN+1 के। यहाँ से देखो ये हमारे पास क्या आ गया D, एक मिनट, कॉमन डिफरेंस को हम लिख सकते हैं ना A1 माइनस A इक्वल्स टू
बी माइनस ए एन। ठीक है, तो ए वन तो हमारे पास क्या हो गया, ए टू के इक्वल हो गया ए वन की वैल्यू। तो ये हो गया ए प्लस डी और साथ में माइनस ए, और ये हो गया हमारे पास बी माइनस ए एन की वैल्यू ए प्लस एन डी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डी रह गया और ये बी माइनस ए प्लस एन डी, और यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखो डी प्लस एन डी इक्वल्स टू बी माइनस ए। डी की वैल्यू, सॉरी डी को कॉमन निकालना, तो डी की वैल्यू होगी बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमने क्या यूज करनी है, अगर हमें चाहिए, मान लो हमें कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन, हमें सिर्फ दो टर्म्स गिवन होंगी, हमने उसमें अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने होंगे, तो हमने डी क्या करना है, सीधा ये वैल्यू ले लेनी है बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ठीक है, तो देखो इसके साथ की सम्स करते हैं हम। तो फर्स्ट सम है इंसर्ट insert three arithmetic means between 3 and 19। अब 3 एंड 19 के हमारे पास दो क्वांटिटीज है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, तो हमने लेट करने हैं, हमने इंसर्ट करने थ्री अरिथमेटिक मीन्स। तो हम क्या करेंगे, लेट ए वन ए टू एंड ए थ्री बी थ्री ए एम्स। ठीक है, थ्री ए एम्स between 3 and 19 such that, क्या होगा अगर हम इसको इंसर्ट करेंगे, इसको अरिथमेटिक मीन्स कब कहते हैं, सच दैट ये सीक्वेंस क्या बन जाएगी हमारे पास इन एपी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास गिवन है, किसके इक्वल है, थ्री के। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, अब हमने यहाँ पे देखा है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। और व्हाट इज बी, 19, एंड ए कितना है, थ्री, और नंबर ऑफ टर्म्स एन मीन्स, यहाँ पे जो हम एन ले रहे हैं ना, ये जो एन है ये क्या है, एन, ये एन है यहाँ पे नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, दैट इज तीन अरिथमेटिक मीन्स है, तो थ्री प्लस वन, तो ये हमारे पास हो गया फोर। 16 डिवाइडेड बाई फोर, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, फोर आ गई। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो ए वन, अगर हम देखें ये सीक्वेंस हमारे पास एपी में है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो ए वन किसके इक्वल होगा, ए टू के, दैट इज ए प्लस डी। ए हमारे पास थ्री, डी आया है फोर, तो ये गया सेवन। ए टू किसके इक्वल होगा, ए थ्री के, दैट इज ए प्लस टू डी। थ्री प्लस टू इंटू फोर, थ्री प्लस एट विच इज 11। ए थ्री इक्वल्स टू ए फोर, ए प्लस थ्री डी, थ्री प्लस थ्री इंटू फोर, थ्री प्लस 12 इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो हमारे पास जो तीन अर्थमेटिक मीन्स आ गई वो क्या आ गई, सेवन, 11 एंड 15। अब हम देख सकते हैं ये जो सारी सीक्वेंस बनेगी, थ्री प्लस फोर सेवन प्लस फोर 11 प्लस फोर 15 प्लस फोर 19, ये एपी में होगी। ठीक है, यहाँ पे जो डी में हम एन लेते हैं ना, ये एन कौन सा एन है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स वाला, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, ना कि नंबर ऑफ टर्म्स वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है insert five numbers between, ये भी सेम है ऐसे, insert five numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is in AP।
अब देखो यहाँ पे उन्होंने नंबर्स यूज किए, वहां पे अर्थमेटिक मीन्स यूज किया था, बट नंबर्स की नंबर से हमें ये पता चलता है कि अर्थमेटिक मीन्स की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने साथ में ये चीज लिखी है ना, सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन एपी। तो अगर रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में बनेगी तो दैट मीन्स जो हम इंसर्ट करेंगे नंबर्स वो क्या होंगे? अर्थमेटिक मीन्स होंगे। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया। लेट a1 a2 a3 a4 and a5 are five numbers insert in 8 and 26 such that a कौन है? 8 8 a1 a2 a3 a4 a5 26 is in 8। ठीक है, तो फिर वैसे ही जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 8 है, और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस वन। व्हाट इज b? 26, a इज 8 एंड n कितने अरिथमेटिक मीन्स हमने इंसर्ट किए? 5 प्लस 1 6। तो ये हमारे पास हो गया 18/6, तो d हमारे पास क्या हो गया? 3। ठीक है, तो नाउ हमने क्या करने हैं? 5 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो a1 इक्वल्स टू a2, दैट इज 8 प्लस 3 11। a2 equals to a3, 8 plus 6 is 14। ठीक है, a3 equals to a4, 8 plus 9 is 17। ऐसे a4 क्या आ जाएगा? अब हम देख सकते हैं रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में होगी? एपी में है, तो ये 11 है, प्लस 3 14 प्लस 3 17, नेक्स्ट हमारे पास 20 होगा, और नेक्स्ट हमारे पास 23 होगा। ठीक है, अब इस समझ में वो कुछ और कंडीशंस भी दे सकते हैं ए एंड डी को निकालने के लिए, या फिर इन अरिथमेटिक मीन्स को निकालने के लिए। ये तो सिंपल थे कि हमने इंसर्ट करने हैं दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन्स। ठीक है, तो देखो, इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड, हमारे पास कितने हैं? एन, मतलब ना 3 है ना 4 है ना 5 है, पता नहीं कितने। एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 and 80 such that the ratio of first mean to the last mean 1:3। find n। अब देखो क्या कह रहे हैं, n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं बिटवीन 20 एंड 80 में, सच दैट जो रेशियो है ना फर्स्ट मीन की लास्ट मीन के साथ गिवन है 1:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, दैट मीन्स नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो लेट a1 a2 a3 so on up to an be unarithmetic means between 20 and 80 such that the resulting sequence is in AP। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है? अब देखो हमें पता है डी की वैल्यू भी लिख लिया करो साथ में। जो फर्स्ट टर्म है वो तो 20 है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस वन। b इज 80 माइनस 20, वट इज n? तो n अर्थमेटिक मीन्स ही है, तो n की वैल्यू यहाँ पे n ही है हमारे पास, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 60/n+1। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है? देखो हमने तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें गिवन क्या है? रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन। व्हाट इज फर्स्ट मीन? a1 एंड विच इज द लास्ट मीन? an। फर्स्ट टू द लास्ट मीन, इसकी रेशियो हमें गिवन है 1/3। ठीक है, तो a1 किसके इक्वल होता है? a2 के, और an किसके इक्वल होता है? आप इसकी वैल्यू पहले अलग से ही फाइंड कर सकते हो, जैसे हमें यहाँ पे क्या चाहिए? a1 एंड an चाहिए, तो a1 किसके इक्वल होता है? a2 के, दैट इज a प्लस d। तो a है हमारे पास 20 प्लस d इज 60/n+1। ठीक है,
पहले इनकी वैल्यूज फाइंड कर लो। इसको एलसीएम ले लो, 20n प्लस 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, एलसीएम ले लिया तो ये हो गया हमारे पास 20n प्लस 80 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 20 कॉमन निकाल लिया n/4 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। 20 पहले भी आप कॉमन निकाल सकते थे। ठीक है, तो सिमिलरली हम ए एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पहले ए एन क्या होगा, ए एन प्लस 1 की इक्वल, दैट इज ए प्लस एन डी। तो व्हाट इज ए इज 20 और कॉमन डिफरेंस इज 60 बाई n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से भी आप 20 कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ पे रह गया 1 प्लस 3n बाई n प्लस 1। ठीक है, एलसीएम ले लो, 20 पहली कॉमन निकाल लो, तो एलसीएम लेके हमारे पास क्या हो गया, n प्लस 1 प्लस 3n 20 इंटू 4n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, तो अब हमारे पास ए वन भी आ गया, ए एन भी आ गया, और हमें क्या गिवन है, इसकी रेशो 1/3। सो ए वन इज 20 इंटू n बाई 4 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और ए एन इज 20 इंटू 4n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इक्वल्स टू 1/3। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 1 इक्वल्स टू 1/3। Now we solve this equation. So we get n equals to 11। मतलब यहाँ पे n कितने 11 अर्थमेटिक मीन्स होंगे, सच दैट की जो उसकी रेशियो होगी फर्स्ट मीन की लास्ट मीन के साथ वो कितनी होगी, 1/3। ठीक है, हाँ जी, तो नेक्स्ट देखो। देखो नेक्स्ट है हमारे पास, प्रूव दैट द सम ऑफ n arithmetic means between two numbers is n times the single am between them। क्या प्रूफ करना है, पहले तो इसका मतलब समझो कि प्रूफ क्या करना है हमने। सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स में जो हम एन अर्थमेटिक मीन्स लेंगे, क्या लेते हैं वो, ये इसका सम किसके इक्वल है, एन टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक बिटवीन देम। और अगर हम इन दोनों में सिंगल अर्थमेटिक मीन लेते हैं वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस b/2। तो हमने प्रूव करना है जो इसका सम है वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो पहले तो हम लेट करते हैं एन अर्थमेटिक मीन्स। So let A1, A2, A3, so on up to AN be an arithmetic means between A and B। ठीक है, सच दैट ये चीज तो आपने सभी में लिखनी है। ठीक है, तो ये जे क्या बनेगा, इज इन AP। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स। तो हम देखते हैं सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स किसके इक्वल होगा, दैट इज A1 प्लस A2। तो सम किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ टर्म्स n/2, तो यहाँ पे n अर्थमेटिक मीन्स n/2, और a प्लस एल, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है A1 है और लास्ट टर्म AN है। ठीक है, और A1, ये जो A1 होती है ये A2 के इक्वल होती है, और ये AN होती है ये AN प्लस 1 की equal होती है। ठीक है, सो A1 की वैल्यू क्या होगी, देखो
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो जो A1 है यहाँ पे, A1 plus A2 so on up to n by 2 A1 plus an। देखो हमने एक रिजल्ट किया था, वही वाला रिजल्ट किया था हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर हम सम करते हैं, सम ऑफ ए, इस रिजल्ट बहुत यूज होता है, ये याद रखो कि सम ऑफ एपी में, in an AP, sum of terms equidistant from beginning and from end is always same and equals to a plus l। ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, कि अगर हम किसी भी टर्म्स का सम करते हैं स्टार्टिंग से, जो इक्विडिस्टेंट है, मतलब मान लो स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म है, लास्ट से फर्स्ट टर्म है, स्टार्टिंग से सेकंड टर्म है, लास्ट से सेकंड टर्म है, उनका सम करते हैं वो हमेशा a प्लस एल के इक्वल आता है, ठीक है। तो अगर देखो हम ए और ए वन और ए एन की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो हमने जो प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है इसको इसके इक्वल, ठीक है। तो हम इसमें ये रिजल्ट यूज करेंगे कैसे, देखो हमें ये चीज पता है कि ए वन ए टू सो ऑन अप टू ए एन ये एपी में है, तो एपी में है, दैट मीन्स हम इस रिजल्ट को देख सकते हैं। तो हमने क्या कहा है कि ये जो सम होता है ये सेम होता है, अगर हम इससे सेकंड लास्ट इससे सेकंड टर्म उठाएंगे, इसकी सेकंड टर्म उठाएंगे तो ये भी सेम होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें A2 और यहाँ से इसकी पिछली टर्म उठाएंगे AN-1, तो ये भी सेम होगा। तो हम देखो A1 प्लस AN को A प्लस बी लिख सकते हैं फ्रॉम दिस रिजल्ट। तो ये चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी। ये क्या हो गया हमारे पास, n/2 A प्लस बी, दैट इज n into A plus B by 2 n into arithmetic mean between A and B। ये रिजल्ट याद रखना, ये बहुत यूज हो रहा है, पहले भी सम्स में यूज हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी यूज हो रहा है कि अगर हम लास्ट से या स्टार्टिंग से टर्म्स लेते हैं इक्विडिस्टेंटली, मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ से फर्स्ट टर्म लास्ट से, ठीक है, सेकंड टर्म यहाँ से सेकंड टर्म लास्ट से, तो उनका सम क्या होता है ए प्लस एल के इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जहां मर्जी से आप कर सकते हो। तो हमने इसको क्या लिख दिया, ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व भी करके देख सकते हो, वैसे A1 क्या होगा, ए प्लस बी, और AN जो टर्म है यहाँ पे ए प्लस एन डी, 2A। चलो ठीक है, हम ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं कि यूज करके अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा, ठीक है। फिर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, पर आप ऐसे भी सकते हो, वैल्यू पुट करोगे फिर कॉमन डिफरेंस की पुट करोगे, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा बच जाएगा हमारे पास। यहाँ पे a प्लस ए 2A होगा, तो 2A माइनस ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए प्लस बी, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो हम ये रिजल्ट यूज करके इसको इजी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। देखो जैसे जैसे सम्स आप यहाँ पे कर रहे हो ना एपी में, वैसे सेम सम्स हमारे पास जीपी में आएंगे, ज्योमेट्रिक मीन्स आएंगे, ठीक है। वैसी सम ऑफ एन टर्म्स आएगा, लास्ट टर्म आएगा। तो अगर आपकी एपी में प्रैक्टिस होगी तभी आप वहां पे कर सकोगे, बस सिर्फ फॉर्मूलेस चेंज होंगे और सारा मेथड सेम होगा, सम्स भी ऑलमोस्ट सेम होंगे जो हमने यहाँ पे कर रहे हैं, बस वहां पे जीपी होगा, यहाँ पे एपी चल रहा है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 divided by a raised to power n plus b raised to power n is the arithmetic mean between a and b। कहते फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए हम कह सकते हैं
कि ये ए एंड बी के बीच में अरिथमेटिक मीन होगा। ठीक है, तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो फॉर व्हाट वैल्यू मतलब हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं ए बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो अगर ए अरिथमेटिक मीन है ए एंड बी के बीच में तो वो किसके इक्वल होते हैं, ए प्लस बी बाई टू। बट वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है वो ये है, तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे और एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ये भी अरिथमेटिक मीन है और ये भी अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। सो हम कह सकते हैं कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस बी एन इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, एक्सपोनेंट रूल्स यूज होंगे, एक्सपोनेंट के लॉज यूज होंगे। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो सॉल्व करना है और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन डिवाइड मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टू ए एन प्लस वन टू बी एन प्लस वन और इसको मल्टीप्लाई करो तो ए एन इंटू ए इज ए एन प्लस वन, बेस सेम पावर जेड, और यहाँ पे b इंटू ए रेज टू पावर एन, यहाँ पे b रेज टू पावर एन इंटू ए, और इसको इसके साथ करेंगे बेस सेम पावर जेड b रेज टू पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो हमने क्या किया, टू ए रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस टू बी रेज टू पावर एन प्लस वन। ये देखो ये भी ए रेज टू पावर एन प्लस वन है, ये इधर आके माइनस होगी और ये इधर आके माइनस हो गया ये भी, और हमारे पास यहाँ पे रह गया b इंटू ए रेज टू पावर एन प्लस ए इंटू बी रेज टू पावर एन। ठीक है, तो जैसे टू माइनस वन वन होता है। ठीक है, ये वेरिएबल एक तरह से हमारे पास सेम है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा वन ए रेज टू पावर एन प्लस वन एंड वन बी रेज टू पावर एन प्लस वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ये वाली टर्म्स को एक साथ कर लेंगे और यहाँ पे हम ये वाली टर्म्स को एक साथ कर लेंगे। क्यों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए रेज टू पावर एन इंटू ए, और इस यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं टू पावर एन इंटू बी। तो ए रेज टू पावर एन कॉमन निकालना हमने, हमारे पास यहाँ पे रह गया ए माइनस बी, और यहाँ से हमने बी रेज टू पावर एन कॉमन निकाला, हमारे पास यहाँ पे रह गया ए माइनस बी। ये देखो ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स ए रेज टू पावर एन इक्वल्स टू बी रेज टू पावर एन। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बाय बी रेज टू पावर एन। ठीक है, अब देखो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्सपोनेंट में वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, बेस को सेम करते हैं। अगर बेस में वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम एक्सपोनेंट को सेम करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट में वैल्यू फाइंड करी है, बेस को कैसे सेम करेंगे, तो वन को हम लिख सकते हैं ए रेज टू पावर ए बाई बी रेज टू पावर जीरो। ये चीज आपने की हुई है। हम कैसे करते हैं इसको, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करने में इसको टू की पावर जीरो लिख लेते हैं, तो दैट इज एक्स इक्वल्स टू जीरो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें बेस सेम होंगे तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगे बिकॉज बीच में इक्वालिटी है, तो यहाँ से हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो क्या आ गई, जीरो। ठीक है, अब ये तो था सॉल्व करना था अगर आपने, तो ऐसे है ना, हम इसको अगर हमारे पास वन मार्क्स में आ जाए तो इसको हम सिंपल भी कर सकते हैं। देखो कैसे, बिल्कुल एक लाइन में, अगर मान लो आपके पास वन मार्क्स में आ जाता है ये सम। ठीक है, हमें पता है कि ये अर्थमेटिक मीन है, इसके इक्वल है, तो आप देखो एन की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, इसके इक्वल आ जाए, एन की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे तो भी ये ए बनेगा और ये बी बनेगा, और ए रेज टू पावर जीरो वन, बी रेज टू पावर जीरो वन, दैट इज ए प्लस बी बाई टू। तो एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर वन मार्क्स में आ जाए तो आप ऐसे भी देख सकते हो, सिंपल वन मार्क्स में इतना सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन है, और अर्थमेटिक मीन हमारे पास ये होता है, तो हमें सिर्फ ए की पावर वन चाहिए, बी की पावर वन चाहिए, तो एन को हम क्या पुट करेंगे, जीरो। तो एन को जीरो पुट किया इसमें, तो ये हमारे पास ये चीज बन गई। ठीक है,
तो किसी की पावर 0 क्या होता है 1, दैट इज a प्लस बी बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट सम है इसका। So between 1 and 31, between 1 and 31, m arithmetic means are inserted so that the ratio of seventh and m minus 1th mean is 5:9. Find the value of m। ठीक है, और 1 एंड 31 हमारे पास क्या है, दो क्वांटिटीज है, तो हमने लेट किया, m अरिथमेटिक मीन्स हमने इंसर्ट किए, तो ये लाइन बिल्कुल सेम है वैसे ही। सो वन अप टू a m r m arithmetic means between 1 and 31 such that a a1 of 1 a1 a2 so on up to am and 31 is in a। ठीक है, तो बस इसमें ना आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जिस मीन की रेशियो गिवन है ना वो क्या होगी, नेक्स्ट टर्म होगी। ठीक है, मतलब हमें क्या गिवन है, a7 की रेशियो am-1 के साथ कितनी है 5/9। तो जो a7 है वो किसके इक्वल होगा a8 की, और ये am की। इस चीज का बस आपने ध्यान रखना। ठीक है, कि a7 है तो ये सेवंथ टर्म नहीं है, ये एट्थ टर्म है। तो a8 मीन्स दैट मीन्स a प्लस 7d, और am मीन्स a प्लस m-1d। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। सो b कितना है यहाँ पे 31 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n क्या है, कितने अरिथमेटिक मीन्स है m, दैट इज 30 बाई m प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम d की वैल्यू पुट करेंगे, या फिर आप पहले इसको निकाल सकते हो, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 9 इंटू ए प्लस 7d इक्वल्स टू 5 इंटू ए प्लस m-1d। ठीक है, a की वैल्यू पुट कर दो, a है हमारे पास 1, और अब d की वैल्यू भी पुट कर दो, तो d की वैल्यू है हमारे पास 30 बाई m प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 9 प्लस 63 इंटू 30 m प्लस 1, और ये 5 प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, या फिर पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, जैसे भी आपको इजी लगता है ना। तो 9 माइनस 5, और इसको इकट्ठा कर लेते हैं 5 इंटू 30, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा 63 इंटू 30, ये हो गया हमारे पास 4, और यहाँ पे हमारे पास हो गया 30, अगर हम कॉमन निकाल लें, ठीक है, 5m माइनस 5 माइनस 63, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4m प्लस 4, और ये हो जाएगा 5m माइनस 68, 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 150m माइनस 2040। ठीक है, तो 4 प्लस 2040, और यहाँ पे 150m माइनस 4m, तो ये हमारे पास हो जाएगा
150 माइनस 4 इज 146 एम। तो यहाँ से हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, आप ये ना थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो गया, आप पहले वे जैसे मेथड से कर सकते हो कि पहले ही आप A7 और AM-1 निकाल लो, जैसे हमने पहले किया था ना, यहाँ पे पीछे सम में किया था, यहाँ पे हमने पहले वैल्यूज निकाल ली थी ऐसे। ठीक है, फिर सीधा हमारे पास इक्वेशन बन गई थी, इजी हो गया था। ठीक है, यहाँ पे भी आप ऐसे ही करना। हमने बाद में यहाँ पे डी की वैल्यू पुट की है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन ना ज़्यादा होगी। तो आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हो, पहले A7 निकाल लो और AM-1 निकाल लो, देन आप इसमें पुट करो, तो फिर आपका जो सम है ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, सिर्फ इसका एक टॉपिक रह गया जो हम कल करेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक रह गया इसका, इसकी एपी सीरीज की, जिसको हमने यूज करना है। ठीक है, और रिजल्ट्स प्रूफ करने हैं, तो वो हम कल स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है